रेजिडेंट डॉक्टर्स के आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, रेजिडेंट्स और राज्य सरकार के बीच गतिरोध खत्म हो सकता है। जी हां, रेजिडेंट डॉक्टर कल से संपूर्ण स्ट्राइक को स्थगित कर सकते हैं। दरअसल कुछ मांगों पर सहमति बनने के बाद संपूर्ण कार्य बहिष्कार को वापस लिया जा सकता है। हालांकि अभी रेजिडेंट और चिकित्सा मंत्री के बीच बातचीत शुरू नहीं हुई। चिकित्सा मंत्री स्वास्थ्य भवन पहुंच गए थे और सिंधिया ने आपको ये जानकारी दी थी और साथ ही उन्होंने ये भी बात कही थी कि बार बार इस तरह से हड़ताल को धक्का देने की वजह से प्रदेश के कितने मरीज और सरकार ट्रबल में आ जाते हैं, परेशान होते हैं। डॉक्टर्स को ये बात समझनी चाहिए, लेकिन रस्सी तोड़ने की सिचुएशन नहीं बननी चाहिए, अन्यथा परेशानी फिर उससे रेजिडेंट डॉक्टर्स को भी होगी। हालांकि अभी ये खबर जो है वो पॉजिटिव इसीलिए क्योंकि कुछ सहमतियां, यानी कि बहुत सारी मांगों में से कुछ मांगे ऐसी हो सकती है, क्योंकि ये कहा था चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने कि जो जायज मांगे होंगी उन पर जरूर बात की जाएगी, जरूर उस पर कार्य किया जाएगा। और अभी अपडेट आपको दे रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स के आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी खबर। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, रेजिडेंट्स और राज्य सरकार के बीच गतिरोध खत्म हो सकता है। रेजिडेंट डॉक्टर्स कल की संपूर्ण स्ट्राइक को स्थगित कर सकते हैं। कुछ मांगों पर सहमति के बाद संपूर्ण कार्य बहिष्कार को वापस लिया जा सकता है। हालांकि अभी रेजिडेंट्स और चिकित्सा मंत्री की वार्ता शुरू नहीं हुई, लेकिन वार्ता शुरू होने से पहले ही जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि बातचीत के जरिए बात बने उससे पहले कोशिश, क्योंकि कुछ मांगों की सहमति की बन गई है। ऐसे में कल जो संपूर्ण बहिष्कार था उसे वापस रेजिडेंट डॉक्टर्स ले सकते हैं। और ये अच्छी बात भी, क्योंकि रेजिडेंट्स को बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है स्वास्थ्य सेवाओं की। और हर बार जब इस तरह के कार्य बहिष्कार होते हैं, इस तरह की स्ट्राइक्स होती है, तो फिर बहुत से लोग उस चीज़ की वजह से सफ़र करते हैं, परेशान होते हैं। ऐसे समय में जब मौसमी बीमारियों का प्रकोप इतना छाया हुआ है, अतिरिक्त भी चिकित्सकों को सेवाएं देनी पड़ रही है, छुट्टियां रोकी गई थी बीच में, और ऐसे में अब जब कार्यरत रेजिडेंट्स ही कार्य बहिष्कार की संपूर्ण कार्य बहिष्कार की चेतावनी दे तो एक बड़ी खबर हो जाती है। लेकिन फिलहाल जो है जानकारी राहत भरी ये है कि इन सभी मांगों में से कुछ मांगों पर सहमति बनी और उन्हीं सहमति के आधार पर कल ये वापस लिया जा सकता है। यानी कि जो कार्य बहिष्कार है, संपूर्ण कार्य बहिष्कार, इसे वापस लिया जा सकता है। हालांकि अभी रेजिडेंट्स और चिकित्सा मंत्री की वार्ता शुरू नहीं हुई है, लेकिन वार्ता शुरू होने से पहले, एक जाजम पर आने से पहले कुछ सहमति, क्योंकि चिकित्सा मंत्री ने ये चीज स्वीकारी थी। उन्होंने कहा था कि जो जायज मांगे होंगी, जो बातें जायज होंगी, उस पर कभी भी कोई रोक नहीं रहेगी, जरूर सरकार उनकी बातों को सुनेगी, उस पर कार्य करेगी। और लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि बार बार अपनी मांगों के लिए जनता को परेशान करने की स्थिति में डालना रेजिडेंट डॉक्टर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे महकमा परेशान हो सकता है, मरीज परेशान हो सकते हैं, लेकिन परेशानी रेजिडेंट्स को भी होगी। और अभी जो जानकारी है वो इससे जुड़ी हुई कि चिकित्सा मंत्री की मुलाकात अभी होना बाकी है रेजिडेंट्स के प्रतिनिधि के साथ, प्रतिनिधि मंडल के साथ जो पहुंचा होगा स्वास्थ्य भवन। लेकिन इस मुलाकात से कुछ देर पहले ही जानकारी सामने आई कि अब रेजिडेंट डॉक्टर्स की कल की स्ट्राइक स्थगित की जा सकती है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा इस समय लाइव जुड़े हैं। विकास, कल जब कार्य बहिष्कार की चेतावनी पूरे प्रदेश भर के लिए रेजिडेंट्स की ओर से दी गई है, ऐसे में एक सुखद खबर, एक राहत भरी खबर यह है कि जो सरकार और रेजिडेंट्स का गतिरोध है वो खत्म हो सकता है। कुछ मांगों पर सहमति बनी है। कहां आप मौजूद हैं और क्या जानकारी आपको मिल रही है इस वक्त? विकास, जो रेजिडेंट्स की हड़ताल जिसको हम बोल रहे हैं, क्योंकि हड़ताल नहीं कह सकते, इसको हड़ताल कहेंगे, क्योंकि देर रात को जिस तरह से रेजिडेंटों ने कार्य बहिष्कार किया वो किसी भी सूरत में सही नहीं माना जा रहा, किसी भी मंच पर सही नहीं माना जा रहा। और इसीलिए फर्स्ट इंडिया लगातार इस खबर को हड़ताल के रूप में अपने दर्शकों को बता रहा है। और उसी का परिणाम है कि आज 10 दिन की जो ये हड़ताल चल रही थी, उसके बाद में आज एक बार बातचीत का दौर शुरू हुआ है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर की अध्यक्षता में बातचीत जो है वो शुरू हुई है। इस वक्त स्वास्थ्य भवन में आप देख सकते हैं सभागार है, वहाँ पर बातचीत का दौर शुरू हुआ है।
प्रमुख चिकित्सा सचिव हैं गायत्री राठौड़, वो बैठक में मौजूद है। प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार है, वो बैठक में मौजूद है। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त है इकबाल खान, वो बैठक में मौजूद है। और चिकित्सा रेजिडेंट्स के जो प्रतिनिधि मंडल है उनके 6 सदस्य जो हैं इस बैठक में मौजूद हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि जो गतिरोध बना हुआ था जिन बिंदुओं को लेकर, उनमें से 2 महत्वपूर्ण चीजें निकल के सामने आ रही है। पहली बात तो ये कि जो जायज मांगे थी, कल चिकित्सा मंत्री ने साफ निर्देश दे दिए थे और साफ संकेत भी दे दिए थे कि जो जायज मांगे हैं उनमें कोई सरकार को दिक्कत नहीं, लेकिन अगर रस्सी को ज्यादा खींचा जाएगा तो उसकी दिक्कत सभी को होगी। उसी मैसेज का परिणाम है कि आज बातचीत का दौर शुरू हुआ और इसमें एक जो अभी तक जानकारी सामने आ रही है कि एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी जो कि इनकी वित्तीय मांगे जो है उसको लेकर के रेजिडेंट प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी और उस पर आगे फैसला होगा। लेकिन जो सुरक्षा संबंधी है और अन्य जो डिमांड्स हैं उनको लेकर के सहानुभूतिपूर्ण विचार इस वक्त सरकार के स्तर पर किया जा सकता है। और यही जो दोनों डिमांड थी, इसके बाद में अब एक उम्मीद जगाई जा रही है, क्योंकि गतिरोध कुछ टूटता हुआ नजर आ रहा है। और उम्मीद यही करते हैं कि जो अभी इस वक्त मौजूदा स्थिति में अस्पतालों के अंदर माहौल बना हुआ है, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, मौसमी बीमारी का जिस तरह का स्प्रेड है, उसको देखते हुए रेजिडेंट जो है वो भी अपनी मूल कर्तव्य है उनका ध्यान रखेंगे। जिस तरह से वो यहाँ पढ़ने आए हैं, उपचार करने आए हैं, उपचार सीखने आए हैं, उस गरिमा का ध्यान रखते हुए और सकारात्मक जो पहल की गई है सरकार की तरफ से उसका ध्यान रखते हुए काम पर लौटेंगे। तो उम्मीद यही है कि जो कल का संपूर्ण कार्य बहिष्कार का निर्णय है वो वापस हो सकता है इस बातचीत के बाद में। और साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि जो आंदोलन की राह पर इस वक्त रेजिडेंट चल रहे हैं वो अपना आंदोलन समाप्त भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी कुछ होगा इस बैठक के में बातचीत का दौर शुरू हुआ है। बातचीत के दौर में कुछ धक्के मिले थे, बातचीत का दौर बार बार में बर्दाश्त तो हर 6 महीने हर 3 महीने हड़ताल शुरू तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जायज मांगे जो उनका समाधान करने सरकार गंभीर है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर दिन हड़ताल दी जाए। अगर ये हड़ताल की धमकी दी जाएगी तो उसके अनुसार सभी को मिल रहे होंगे। बिल्कुल विकास, उम्मीद हम यही करते हैं कि हड़ताल खत्म हो, हड़ताल ना हो और इससे इतने सारे मरीजों को परेशानी जो होने वाली है उस अपेक्षित समस्या को यहीं पर सॉर्ट कर लिया जाए। शुक्रिया विकास इस पूरी बातचीत के लिए, साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से सहयोगी विकास जानकारी आपको दे रहे थे, आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये है, रेजिडेंट डॉक्टर्स के आंदोलन से जुड़ी हुई, क्योंकि चिकित्सा मंत्री ने आज साफ शब्दों में कह दिया था कि जो जायज मांगे होंगी सरकार को उस पर कोई परेशानी नहीं है। कमेटी बनाई जाएगी, वित्तीय परेशानियों से जुड़ी हुई मांगों पर चर्चा भी होगी, आश्वासन नहीं बल्कि काम भी होगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ हठ धर्मिता दिखाते हुए हड़ताल की बार बार चेतावनी सरकार को दी जाती है, रस्सी का उन्होंने यहाँ पर उपमा देते हुए कहा, उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि रस्सी को अगर बहुत ज्यादा खींचा जाए तो फिर रस्सी टूट जाएगी और ऐसे में रस्सी टूटने का जो असर है वो सभी को होगा। वो सरकार की परेशानी, मरीजों की परेशानी, लेकिन रेजिडेंट्स की भी परेशानी। और अभी राहत भरी खबर ये है कि कल का जो कार्य बहिष्कार है इसे वापस लिया जा सकता है। इससे रेजिडेंट्स कल होने वाले कार्य बहिष्कार को स्थगित कर सकते हैं। चर्चा अभी जारी है, बैठक के बाद में इस चीज का औपचारिक ऐलान किया जाएगा।